मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, ये इंतहाई अहम अमल है। कुरान मजीद में और अहादीस नबविया में इसकी बड़ी अहमियत और इसकी बड़ी फ़जीलत बयान हुई है। आज हमारी बेचारगी और इस तरह के दीगर जो मसाइल और परेशानियां हैं, उनकी एक वजह यह भी है कि हम अल्लाह की राह में माल को ख़र्च नहीं करते। एक तो ज़कात है जो कि फ़र्ज़ है और इस्लाम का बुनियादी रुकन है। जिस तरह नमाज है इस तरह ज़कात भी इस्लाम का बुनियादी रुकन है। तो हमारे यहाँ बाद लोग ज़कात के अंदर भी उसमें से जो उसका हक़ बनता है वो नहीं निकालते, ना उशर फसलों में और ना ही अपने ज़ेवरात में और ना ही नकदी में और ना ही कारोबार के दीगर मामलात में। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी और कोताही है। बाद लोगों की ज़कात कब की पूरी हो चुकी होती है, वो इंतज़ार करते रहते रमज़ान का। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कोई भी नेकी की जाए उसका अजर व सवाब बढ़ जाता है। वो ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों की भी ये हालत है, उनमें भी अजर बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ताख़ीर करना, एक आदमी की ज़कात जो है वो बहुत 4-5 महीने पहले ही पूरी उसकी बन गया, साल पूरा हो गया, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है रमज़ान का। फिर सबसे बड़ी ख़राबी हमारे ऊपर जो निज़ाम मुसल्लत है उसमें सूद को मईशत के अंदर तो रखा गया है, लेकिन ज़कात के निज़ाम को नहीं रखा गया। टैक्सेस अवाम के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन ज़कात जो असल बनती है, जितनी बनती है उसकी शरअ के मुताबिक वो नहीं रखी गई, और फिर उसको उस मसरफ़ के अंदर भी नहीं लगाया गया जो असल ज़कात के मसारिफ़ है। बहरहाल ये एक अपनी जगह पर एक तफसील है। मैं सिर्फ आज के खुतबे में आपके सामने चंद गुजारिशात, सदका फ़र्ज़ी हो, ज़कात हो, या सदका फ़ितर हो, या आम नफली सदका हो, अल्लाह की राह में ख़र्च करना हो, उसकी अहमियत भी बड़ी है। कुरान और सुन्नत में उसकी फ़जीलत भी बड़ी है, उसके फ़वाइद और समरात भी बहुत ज़्यादा है। सदका जो है वो साया बन जाएगा क़यामत वाले दिन, कब्र की गर्मी को ख़त्म करेगा, बलियात और मसाइब को टालेगा। बहुत सारे फ़ज़ाइल, बहुत सारे उसके दुनियावी और उखरवी फ़वाइद हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा कि जो हमारे जहनों के अंदर होता है ज़कात देते वक्त या नफली सदका देते वक्त, जो असल हमारे जहनों के अंदर जो ख़राबी और जो खलल पैदा होता है वो ये पैदा होता है, शायद अगर मैंने अपने माल में से ये ज़कात निकाली मेरा माल थोड़ा हो जाएगा, मेरे माल में कमी आ जाएगी, शायद मेरे कारोबार में वो तरक्की ना रहे अगर मैं इसमें से ज़कात पूरी पूरी निकालूँ, या आम हालात में मैं सदका करूँ, मेरे पास टोटल 10,000 रुपये हैं, मैं क्या सदका करूँ जी, मुझ पर तो सदका है ही नहीं। अरे आप 10-20 कर लें, आप 50-100 कर लें, आप 1000-500 कर लें, लेकिन इससे वो आपका 1000 कम नहीं होगा, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। सदका इतना अहम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, अब उनकी अगर सीरत को देखेंगे और अमली नमूने आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अहवाल से और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जोदो सखा की तो मिसाल ही नहीं मिलती। जो आपके अंदर सखावत थी और अल्लाह की राह में माल खर्च करने का जज्बा था, और फिर वही तरबियत आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की। उन्होंने इस दिल जमी, इस खुलूस, इस इखलास के साथ सदका किया, उनका मुट्ठी भर जौ ओहद पहाड़ के बराबर बन गया। मजदूरी करके थोड़ी सी खजूरें मिलती अल्लाह की राह में दे देते, और कुछ नहीं मुयस्सर, फ़कीर आता खजूर का एक टुकड़ा ही दे देते, जो मुयस्सर है, जो मिलता है। तारीख बड़ी पड़ी है इन मिसालों के साथ कि वो अल्लाह की राह में, जिहाद में, फ़ुक़रा और मसाकीन में, बेवगान में, और अपने पड़ोस में, और अपने मेहमान की ज़ियाफ़त में, और दीगर जितने भी शोबे हैं इन्फ़ाक़ के, नफली सदक़े के या ज़कात के, सहाबा किराम ने ऐसी तारीख़ रोशन की है कि बाद में आने वालों में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि अपनी माल का उम्दा हिस्सा भी वो अल्लाह की राह में खर्च कर देते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चौथे पारे की पहली आयत है, सूरह आले इमरान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि तुम वो खर्च करो मा तुहिब्बून, जिसे तुम मोहब्बत करते हो। तो हम मोहब्बत किससे करते हैं? माल से, दौलत से। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद, माल एक तो इंसान का पसंदीदा माल है, इंसान माल को पसंद करता है,
अब माल में से भी जो उम्दा माल है उसे अल्लाह की राह में खर्च किया, जैसा कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी में हदीस नंबर 1461, उन्होंने अपना एक बाग था मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने, लोकेशन कितनी प्यारी, मस्जिद रसूल के सामने, बैरुहा के नाम से वो बाग था। और ये वो बाग था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में तशरीफ ले जाया करते और वहां उसके चश्मे का पानी तनावुल फरमाया करते थे और उसका फल नोश फरमाया करते थे। मस्जिद नबवी के सामने बाग है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला फरमाते लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिसे तुम मोहब्बत करते हो, पसंद करते हो, जब तक उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे हकीकी नेकी को पा ही नहीं सकते। अल्लाह के रसूल, बैरुहा मुझे अपने माल में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अब एक इंसान की प्रॉपर्टी होती है, आज को बात पर फोकियत होती है, कोई जगह वैल्यू के एतबार से दूसरी जगहों के निस्बत सबसे ज्यादा वो अच्छी होती है और इंसान की पसंदीदा होती है। तो ये कहते हैं मुझे मेरे पास जितना भी माल है, जितनी प्रॉपर्टी है, अगर मुझे अपने माल में सबसे ज्यादा कोई चीज महबूब है ये बैरुहा है, मैं इसे अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। और क्यों देना चाहता हूं, मकसद क्या है? आज हम भी अल्लाह की राह में माल देते हैं, हमारे मकासद कुछ और हो जाते हैं। हमने राशन दिया तो बैनर लगा के, एक गरीब आदमी को 10-20 रुपए की चीज देते वो भी सेल्फी बना के सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल करके अपनी वोट लेने के लिए या लोगों से अपने काम करवाने के लिए या ताल्लुकात की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर, लेकिन इन्होंने अपना मकसद क्या बयान फरमाया? कहा अल्लाह के रसूल इन्नहा सदक़तुल लिल्लाह, ये अल्लाह के लिए सदका है, ये सारा बाग अल्लाह के लिए सदका है। अर्जू बिर्रहा व ज़ुक्रहा इंदल्लाह, एक तो मैं उम्मीद रखता हूं मुझे इससे नेकी मिलेगी। अब माल खर्च करते हुए ये उम्मीद रखें और ये सोच रखें मुझे अल्लाह नेकी अता फरमाएंगे। अर्जू बिर्रहा, मैं इसकी नेकी की उम्मीद रखता हूं। लन तनालुल बिर्रा था ना, नेकी को नहीं पा सकते, मैं नेकी की उम्मीद रखता हूं मुझे बिर मिल जाए। व ज़ुक्रहा इंदल्लाह, और अल्लाह के यहां ज़ख़ीरा, यानी जब मरने के बाद काम आने वाली चीजों में से ये माल मुझे काम आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बह बह, क्या खूब है, क्या खूब है, ज़ालिका मालुन राबिह, ज़ालिका मालुन राबिह, ये बहुत ही नफा बख्श माल है, यानी इसका ये इसको यहाँ जहां पर तूने लगाया है इसका जो तुझे नफा मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप आशश कर उठे, बाह बाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे अकारिब हैं और चचा के बेटे हैं उनमें इसको तकसीम कर दे, क्योंकि उसका डबल अजर होता है, सिला रहमी का भी और सदका का भी। आप देख लें जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ये जज्बा कैसा था। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी में हदीस नंबर 2737 है, खैबर में जो उनको हिस्सा मिला, जो ज़मीन उनको खैबर के हवाले से मिली थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैबर में जो मुझे ज़मीन मिली है मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा नफीस और सबसे ज़्यादा उम्दा वो वाली ज़मीन है। अब मैं इसमें क्या करूं? मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। अब ये तो लोगों की बात की कहानियां है ना कि ये अहले बैत का हक सैयदना फरूक आजम ने या सिद्दीक अकबर ने खाया था, बाग फदक और ये वो, ये ऐसे लोग थे, ऐसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के बारे में तो आपको पता है, घर का सारा सामान लेके आ गए। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहां पर अपनी जमीन में अपने माल में जो सबसे उम्दा माल था, कहते अल्लाह के रसूल मेरे जितने भी माल है सबसे उम्दा माल, सबसे नफीस जो मेरे नजदीक है वो ये खैबर वाली जमीन है जो मेरे हिस्से में आई है, मैं इसको अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। आपने फरमाया ऐसा करो, इस जमीन को असल अपने पास रखो, पैदावार अल्लाह की राह में वक्त कर दो। अब वो असल उन्होंने अपने पास, अब उसकी पैदावार उसका फल जितना भी था उन्होंने उसमें शर्त रख दी। इमाम बुखारी से ये मसला साबित करते हैं, अगर कोई हिबा करना चाहता है, तोहफा या वक्फ करना चाहता है, वक्फ जो होता है जो चीज़ अपने अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है उसमें शराइत रख सकता है
उन्होंने उसमें शर्त रखी, ये मैं वक्फ तो कर रहा हूं, इसको बेचा नहीं जाएगा, इसको किसी को तोहफा नहीं दिया जाएगा, इसको विरासत के तौर पे तकसीम नहीं किया जाएगा। अब ये गुरबा के लिए, फुकरा के लिए, मसाकीन के लिए, दीन की नशो इशात के लिए इसकी पैदावार और इसकी आमदन वक्फ है अल्लाह के लिए। ये नहीं कि उमर फौत होंगे तो पीछे विरासत चलेगी, ये भी नहीं कि किसी को तोहफा मिल जाए उसके बाद उसकी मलकियत हो जाएगी, ये भी नहीं कि इसको बेच के उसकी कीमत ले ली जाएगी, नहीं, ये वक्फ है। अब तो अपना माल का जो सबसे उम्दा माल था उसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। ये थे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। क्यों? इनकी सोच और इनकी फिक्र ये थी कि ये जो माल मैंने खर्च किया है, मुझे बढ़ोतरी, इजाफा, नफा वो चाहिए आखिरत का। तो आज भी जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि दुनिया और आखिरत दोनों का अल्लाह नफा दे देता है। माल में कमी नहीं आती, इजाफा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 में फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन, एक दाने की मिसाल है, अंबतत सबअ सनाबिल, एक दाना काश्तकार ने जमीन में डाला, जब एक कोंपल निकली, एक शाख निकली, उसके साथ शाखें जो थी वो 7 थी। अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ल सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर उस शाख और उस खुशे के साथ 100 दाने थे। अब उस एक दाने को जमीन में डाला तो निकले कितने दाने? 700 दाने का। ये उन लोगों की मिसाल है जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, यानी वो एक दिरहम, एक दिनार, वो किधर तक पहुंच जाता है? 700 तक। वो ऐसे 700 दिरहम, 700 दिनार अल्लाह की राह में दिए। तो इससे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इजाफा हो रहा है ना, इजाफा हो रहा है माल के अंदर, उखरवी इजाफा। पहले उखरवी इजाफा सुनो, उखरवी इजाफा हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 29 और 30 में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। अब 3 औसाफ बयान फरमाए उन लोगों के, बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, वह अक़ामुस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं। अल्लाह की किताब को पढ़ने वाले और नमाज को कायम करने वाले। अच्छा, यहां पर यह बात भी ज़िम्नन याद रख लें, जो शख्स अपने अकायद की और ज़रूरियात दीन की इस्लाह नहीं करता है, या एक शख्स मुसलमान ही नहीं है सरे से, वो जितना मर्जी माल खर्च कर ले, आखिरत में उसको कुछ मिलने वाला, उसके लिए ज़रूरियात दीन के ऊपर अमल ज़रूरी है। आप ये ना समझे नमाज मैंने नहीं पढ़नी, बस सिर्फ माल दे के ही बख्शा जाऊंगा। फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं, और तीसरा कौन सा काम करते हैं? व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया, अपना इनका भी नहीं है, हमारे दिए हुए में से खर्च करते। मालिक नहीं दिया, उसी मालिक के लिए उसी दिए हुए में से खर्च करना कोई बड़ी बात तो नहीं ना, लेकिन अल्लाह इसको इतना सराहते हैं, वह अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया उसमें से आगे खर्च करते हैं, खुफिया भी, पोशीदा भी और एलानिया भी। ऐसी तिजारत की उम्मीदवार है लन तबूर, जिसमें कोई घाटा नहीं। इंसान तिजारत के अंदर दुनिया में अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत और अपना सरमाया लगाता है। इस नीयत से ये जो मैं सरमाया लगा रहा हूं, अपनी काबिलियत सर्फ कर रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं, इस सरमाए के अंदर इजाफा हो, मुझे कुछ नफा मिले। लेकिन उसके जहन के अंदर यह बात भी होती है, नफा तो हो सकता है, मुमकिन है मेहनत जाया हो जाए, नफा ना हो, नुकसान आ जाए, मुमकिन है असल सरमाया भी डूब जाए, खसारा हो जाए। कारोबार के अंदर ऐसा होता है, खसारा भी डूब जाता है। लेकिन ये वो तिजारत है, किताबुल्लाह की तिलावत, नमाज की इकामत और इन्फाक फी सबीलिल्लाह। फरमाया ये ऐसी तिजारत है लन तबूर, जिसमें कोई नुकसान नहीं, ना सरमाया डूबने का, ना मेहनत के ज़िया का, और ना ही कोई और नुकसान खुसारा। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम,
अल्लाह इनका अजर इनको पूरा पूरा देगा। और यही नहीं कि पूरा अजर दे, जितना खर्च किया उतना सिला मिले। वयज़ीदहुम मिन फज़ले, अल्लाह अपनी मेहरबानी और फजल के साथ इजाफा अता फरमाएगा। जन्नत में अल्लाह बेशुमार इजाफा अता फरमाएगा। तो उखरवी बढ़ोतरी और इजाफा जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाते हैं। सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 17 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। अब ये दिया ही अल्लाह ने, अल्लाह का दिया हुआ माल है। इंसान जितना मर्जी काबिल हो, लायक हो, आलिम हो, उलूम व फनून में महारत रखता हो, माल अल्लाह की तकसीम है। माल उस वजह से नहीं मिल सकता आपको। कितने ही उलूम व फनून के माहिर, ज़हीन व फतीन और हर वक्त मेहनत करने वालों के पास वो माल नहीं होता जो दूसरी तरफ एक आम आदमी के पास होता है। ये तो अल्लाह की अता है, ये तो अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने दिया है जितना दिया है, अब उसमें से जब अल्लाह की राह में बंदा देता है तो अल्लाह उसको, ये कितने बड़ा फजल और मेहरबानी है, कर्ज़ हसना कह रहे हैं। इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे तो अल्लाह क्या करेंगे, तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटा देंगे? नहीं, फ़युज़ाइफ़हु लकुम, अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बढ़ा चढ़ा कर देंगे तुम्हें उसका अजर व सवाब। वयग़फ़िर लकुम, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश भी फरमा देंगे। अल्लाह कदरदान भी है और बख्शने वाले भी हैं। सूरह बकरा में फरमाया, अल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, अल्लाह उसको कई गुना, कसरत के साथ कई गुना बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाएगा। तुम्हें जो एक पॉइंट की बहुत ना, सदके के फ़ज़ाइल तो बहुत ज्यादा हैं, इन्फाक के फ़ज़ाइल तो बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ एक बात जो हमारे ज़हनों में होती है ना, माल कम हो जाएगा, उखरवी हिसाब से पहले आपको इजाफा मिलेगा। आपने खर्च थोड़ा किया, खजूर का एक दाना आपने खर्च किया, अल्लाह पहाड़ से भी बढ़ चढ़ के आपको अता फरमाएगा उसका अजर व सवाब। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 276, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। इस आयत को हमें अपने दिल की तख्तियों में लिख लेना चाहिए। इस आयत करीमा कि आज हमारे हालात क्यों नहीं सुधरते। आज हम बज़ाहिर आज़ाद मुल्क के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं। हमारे ऊपर जो निज़ाम मुसल्लत है, हमारा निज़ाम माईशत देखे, इस्तेहकाम क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान मुस्तहकम, माईशत और माशी तौर पर क्यों नहीं मजबूत हो रहा। अल्लाह क्या फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देता है, अल्लाह सूद को मिटा देता है। व युरबिस सदक़ात, अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है। सूद, जितना मर्जी कोई सूदी कारोबार, सूदी लेन देन और सूदी निजाम में अपना माल, पैसा, रुपया जो मर्जी कर ले, सूद के अंदर इजाफा हो सकता, उसमें बरकत ही नहीं रहती, उसमें खसारा ही खसारा है। सूद में अल्लाह का वादा खसारा ही मिलेगा। यमहकुल्लाहु रिबा, जिसे अल्लाह मिटा है, कभी माईशत मजबूत सूदी निजाम के साथ यहां टैक्स लागू किए हुए, सूद का निजाम लागू किया हुआ, इंश्योरेंस के नाम पर कभी, और कभी किसी और नाम पर, कभी किसी और नाम पर, अवाम के ऊपर भी, और खुद जो दूसरी इनके डीलिंग, कर्जे और दूसरी चीजें हैं उस हिसाब से भी माईशत पूरी की पूरी सूदी और यहूद के तर्ज पर है। तो इसमें तरक्की, इस्तेहकाम और माईशत की मजबूती कैसे आएगी? फिर यही हाल होगा, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, लूट मार, ये सब कुछ जो हम भुगत रहे हैं। आज आप देख लें कितना बिल आया होगा आम आदमी का, उसकी महाना आमदन वो नहीं है जितना उसको एक सुई गैस का बिल आया है। और जो बिजली के बिल आते हैं, यहां टैक्स लिए जा रहे हैं, गरीब कमजोरी में इजाफा होता जा रहा है उसकी, और अयाश अपनी अयाशियों में बढ़ता जा रहा है। क्यों? निजाम यहूद वाला है। और अल्लाह ने वादा किया, यमहकुल्लाहु रिबा, सूद को अल्लाह मिटा कर रहेगा। सूद कभी इजाफा नहीं हो सकता, उसमें तरक्की नहीं हो सकती, सूदी निजाम में कभी आपकी माईशत मजबूत नहीं हो सकती। और उसके मुकाबिल अगर आप सदका करते हैं, वह युरबिस सदक़ात, अल्लाह सदक़ात को बढ़ा देता है। सूद को अल्लाह ने मिटाना है और सदक़ात को अल्लाह ने, आज अगर हमारे सरमायादारों से टैक्सों को छोड़कर, टैक्स भी ना ले, तो हर एक के ऊपर टैक्स ही टैक्स है, सिर्फ जितनी उसकी ज़कात की शरह बनती है वो ज़कात उससे वसूल करके उसी इलाके के बासियों में उसको तकसीम कर दिया जाए, और सिर्फ मुस्तहिकों तक, जो लोग इसके मसारफ में आते उन तक
इस मुल्क के अंदर से महंगाई का और ये बेरोजगारी का और ये गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के दौर में कपड़ा पूरा नहीं होता, एक एक कपड़े में नमाज पढ़ने वाले लोग थे, खाने के लिए मुयस्सर भी बाद दफा पेट पे पत्थर बांधने पड़ते थे। लेकिन जब निजाम ज़कात का निफाज हुआ, वो वक्त तारीख ने अपनी आंखों से देखा कि ज़कात लेकर घूमने वाला ढूंढ रहा है, वसूल करने वाला कोई नहीं मिल रहा। गुर्बत ऐसे खत्म होती है। क्यों? अल्लाह बढ़ाता है, अल्लाह इजाफा फरमाता है, मुस्तहकम करता है, माईशत को मजबूत करता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटा देता है और अल्लाह सदक़ात को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 1410। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसद्दक़ा बितमरतिन मिन कसबिन तय्यबिन, जिसने एक खजूर भी हलाल कमाई से अल्लाह की राह में खर्च की, एक खजूर भी। अब अपने सदके को हकीर ना समझे, हमारी यही तो कमजोरी है। हम समझते हैं अमीर आदमी सदका दे, मालदार आदमी सदका दे, बड़ा हाई लेवल का कारोबारी ज़कात दे, सदका दे, खैरात दे। नहीं, मुतवस्सित और आम लोग, उनके पास 10 रुपए की इस्तिताअत है, दो भाई अल्लाह की राह में। जो एक खजूर भी देता है, अल्लाह उसकी परवरिश करता है। और अल्लाह शर्त क्या है? हलाल की कमाई से। और अल्लाह कबूल सिर्फ हलाल का माल ही करते हैं, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। और फिर अल्लाह उसको बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? फरमाया, जिस तरह तुम में से कोई शख्स किसी घोड़ी का या किसी ये जानवर का बच्चा उसको पाल पोस के बड़ा करता है, अल्लाह उस खजूर को जो सदका की गई है, अल्लाह की राह में इंफाक हुआ है, उसको बढ़ाते हैं, पालते हैं, हत्ता तकून मिस्रल जबल, यहां तक कि वो पहाड़ जितनी बन जाती है। अल्लाह आपके दिए हुए माल को इतना बढ़ाते हैं कि एक खजूर पहाड़ जितनी। ये तो उखरवी बात है, अभी वक्त थोड़ा है। दुनियावी तौर पर भी आपके माल में कमी नहीं आएगी। ये नहीं हो सकता आप माल से ज़कात निकालें, आपके माल में कमी आ जाए। आप अमूमी तौर पर आम सदका निकालें अल्लाह की राह में, आपके माल में कमी आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फी सबीलिल्लाह व हुवा युख़्लिफ़ु। आप अल्लाह की राह में कोई भी चीज़ खर्च करते हैं, अल्लाह उसका बदल आपको अता फरमा देता है। आप कभी भी अल्लाह की राह में कुछ देकर देखें, अल्लाह उसका नेमल बदल आपको अता फरमाएगा किसी और सूरत में। कमी नहीं आएगी, कभी कमी। अल्लाह कदरदान है, कमी नहीं आएगी इंसान के माल में। फरमाया वह हुवा युख़्लिफ़ु, अल्लाह इजाफा फरमा देते हैं। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 993 है, सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इब्न आदम अनफ़िक़ उनफ़िक़ अलैक, ऐ आदम के बेटे तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूँ। इंसान अगर अल्लाह की राह में दे, अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। अगर कोई चाहता है अल्लाह मुझे माल और दौलत दे, वो अल्लाह की राह में देना शुरू कर दे, अल्लाह उसको देना शुरू कर दे। या इब्न आदम अनफ़िक़ उनफ़िक़ अलैक, तू खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। और हर रोज की बात है ये बात। सही बुखारी में हदीस नंबर 1442 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज जिसमें लोग सुबह करते हैं, 2 फरिश्ते वो नाज़िल होते हैं और दुआ करते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में माल खर्च करता है तो उसको बदल अता फरमा। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं रोजाना, माल बढ़ता है कम, फरिश्ता रोज दुआ करे, अल्लाह देने वाले को दे और दे। वाह, अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा। और ये भी काबिल तवज्जो है, ए अल्लाह जो रोक के रखता है, बुखल का मुजाहरा करता है, तेरी राह में माल नहीं देता, अल्लाह उसके माल को तल्फ कर, खत्म कर दे। तो इससे क्या नतीजा निकला? माल देने से तो बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, लेकिन अगर बुखल से काम लिया जाए, खुसूसन जब फर्जी ज़कात है और फर्जी सदका है, ना निकाला जाए, तो फिर माल क्या हो जाता है? तल्फ हो जाता है, खत्म हो जाता है, खसारा आना शुरू हो जाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की एक जुज़ है, मैं नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका के साथ माल में कमी नहीं आती, सदका करने से माल में कमी नहीं आती। यानी उखरवी तौर पर भी अल्लाह बहुत बढ़ाते, लेकिन दुनिया में भी माल में कोई कमी नहीं आती। अबू दाऊद में हदीस नंबर 1583 है, उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आमिल ज़कात वसूल करने वाला मुकर्रर फरमा कर भेज दिया। एक इलाके में गया तो वहां पर एक शख्स की माल को मैंने चेक किया, इकट्ठा किया,
उसके ऊपर जो ज़कात बनती थी वो बिनते महाज 1 साला ऊँटनी बनती थी। पहले तो ये निज़ाम था ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि बंदे के बाद जाके आमल उसकी माल का हिसाब लगाता था, उसके ऊपर कितना वाजिब है वो उससे वसूल करता था। कहा तेरे पूरे माल में सिर्फ 1 बिनते महाज तुझ पर वाजिब है, तुझे देनी पड़ेगी ज़कात की मद में। उसने कहा बिनते महाज 1 साला, इसमें सवार भी नहीं हो सकते आप, इसका दूध भी नहीं है, क्या करोगे इसको लेकर? जवान तगड़ी बड़ी उठनी लेके जाओ। इन्होंने कहा नहीं, वो तो क्रैप थोड़े ही थे कि लोगों से माल वसूल करते और इजाफी वसूल करते। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, जो बनता है वही लेंगे, ज्यादा नहीं ले सकते। उसने कहा मैं दे रहा हूं, ये एक नाकस है, इसके अंदर इतना कुछ नहीं है, सवारी नहीं हो सकती, दूध नहीं पी सकते, लिहाजा आप ये ले जाएं। कहा मैं नहीं वसूल कर सकता। चलो आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, अगर अल्लाह के रसूल फरमा दे ठीक है, अल्लाह के रसूल ने ना फरमाया तो जो बनता है वही लूंगा। इसे ये मसला भी साबित हुआ, ज़कात अगर इंसान की बनती है जितनी, अगर अपनी खुशी से इजाफा करना चाहता है कर सकता है, ज्यादा भी दे सकता है। अल्लाह के रसूल आपका कासद मेरी तरफ आया, पहली बार आया, इससे पहले ना मेरे पास ज़कात वसूल करने वाला कोई आया। मैं चाहता हूं कि ये जो ऊँटनी कह रहे हैं बिनते महार, ये अल्लाह के रसूल ये तो क्या है, इसको तो काबिल नहीं है इतनी, मैं जो इसको देना चाहता हूं वो ये वसूल नहीं कर रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वो साथ लाया हूं जो जवान तगड़ी ऊँटनी है, अब वो कबूल फरमा ले। आपने फरमाया तेरे ऊपर बनती बिनते महाज ही है 1 साला, लेकिन तू अपनी खुशी से दे रहा है, चलो उसको कबूल है, ले लो। फिर आपने उसके लिए बरकत की दुआ की। अबू दाऊद में यहाँ तक रिवायत है। एक और इसी तरह का वाक़या कुतुब हदीस में मौजूद है। साल गुजरने के बाद जब वो सहाबी वहां पर तशरीफ ले गए, वो आमिल उस शख्स के पास जिसके जिम्मे उसके कुल माल में से सिर्फ 1 ऊँटनी बिनते महाज वो ज़कात के तौर पर बनती थी, वाजिब थी, उसकी ज़कात 30 ऊँटनियां बन रही थी। माल कम हुआ कि बड़ा, यानी ज़कात 30 ऊँटनियां बन रही, तो अल्लाह ने उसको माल कितना दिया होगा। तो हजरात, ये अल्लाह की राह में जब आप माल खर्च करते हैं, कमी का कोई खदशा नहीं है। सिलसिलातुल अहादीस सहीहा में हदीस नंबर 2661 है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था, अनफिक या बिलाल, बिलाल अल्लाह की राह में खर्च कर, अर्श वाले से कमी का अंदेशा न रख, फकर का अंदेशा न, तू दे, अर्श वाला तेरे लिए असबाब मुहैया फरमा देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवायात, बहुत सारे वाक़यात ऐसे मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा के दौर में या उसके बाद ताबिईन और मुहद्दिसीन के दौर में, कि जिसने भी तजर्रुबा किया है कि अल्लाह की राह में माल को खर्च किया है, अल्लाह ने उसके माल में इजाफा ही फरमाया है, कभी उसको थोड़ और कमी नहीं लगने दी है। तो इसके फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, ज़कात के अहकाम व मसाइल भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी जो तवज्जो दिलवाई है वो एक ही बात की तरफ दिलवाई है कि हमारे जहनों के अंदर ये बात ना आ जाए कि हम अल्लाह की राह में जो माल निकालेंगे उसमें हमारा माल कम हो जाएगा। नहीं, उखरवी तौर पर भी अल्लाह इजाफा फरमाते हैं और दुनियावी तौर पर भी माल में बरकत पड़ती है, अल्लाह मज़ीद माल अता फरमाते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। क़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।